सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणीय मिति अनुपात जो है कैसे आया था। 6 त्रिकोणीय मिति अनुपात के बारे में पढ़े थे। ठीक है, 6 त्रिकोणीय मिति अनुपात को जान लिए थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट को। ठीक है, और यह 6 त्रिकोणीय मिति अनुपात जो है आपको फिजिक्स में भी जो है बहुत काम आएगा। जब आप इंटर या 12th का कक्षा में रहिएगा तो वहाँ भी बहुत काम आएगा। तो 6 त्रिकोणीय मिति अनुपात को देखने के बाद अब हम लोग जानेंगे इनके और भी कुछ फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यह हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज है। आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होता है। ठीक है, डेट मीन्स हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और ये आपको लंब हो गया और ये आधार हो गया, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को जानना है, आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय को, क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो क्लास 9th में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस सर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो आप एच को ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जब स्क्वायर हटेगा इधर से तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 फार्मूला बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, क्या हम लोग को जब इससे क्या हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या पी स्क्वायर नहीं पूछ सकता है? क्या पी स्क्वायर पूछ देगा। तो पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये पी स्क्वायर जब फाइंड आउट करने दे देगा तो कैसे निकालेंगे? जब बी को इस साइड भेज देंगे तो पी स्क्वायर मेरा निकल जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग को जो है बी स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो पी निकालने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह बी स्क्वायर भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए b बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो यहां से ये इतना फॉर्मूला बना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज आएगा, तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपको लिखा हुआ है 3 फार्मूला। ठीक है, 3 फार्मूला लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इससे जो है ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे 1, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग LHS और RHS को पढ़े भी होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जो है 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS जब लेंगे तो LHS में हम लोग का क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा को जब हम लोग पढ़े थे त्रिकोणीय मिति अनुपात, तो साइन थीटा को लिखे थे p/h लिखे थे, तो साइन थीटा को हम लोग p/h लिख देंगे। और कोसेक थीटा को क्या लिखे थे, h/p लिखे थे।
तो देखिए ये एच एच कट गया, ये पी पी कट गया, क्या आया हम लोग को 8, डेट मीन्स आर एच एस आ गया। तो इससे देखें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इससे हम लोग देखें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो अब इसी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा से और भी फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे देखिए। ठीक है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू आपको यदि पूछा जाए और भी, तो यहां क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा यहां है, ठीक है, जब कोसेक थीटा को इस साइड भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा का एक और फॉर्मूला निकल के आया, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यदि कोसेक थीटा पूछा जाए, यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। उधर साइन थीटा आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 1 बाय साइन थीटा। तो इससे ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, आसानी से आप लोग कर भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 याद रहेगा तो आप लोग ये दो फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ये फॉर्मूला जो है 1 नंबर में जो है पूछ भी देता है। ठीक है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव में दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके लिए भी हम लोग LHS लेंगे। LHS में हम लोग को क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एच बाय बी। तो ये एच एच कट जाएगा हम लोग का, हाँ। ये बी बी कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ। तो डेट मीन्स देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो मतलब 1 हम लोग का प्रूफ हो गया कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब देखिए इससे और भी फॉर्मूला निकल के आएगा, सेम इसी तरह जिस तरह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 से जो है साइन थीटा, ये दो फॉर्मूला निकल के आया, तो इससे भी दो फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो हम लोग जो है दो फॉर्मूला याद रखने से जो है हम लोग 4 और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, खुद ब खुद हम लोग निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी है इसी तरह प्रूव करना है। LHS लेंगे हम लोग। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाय बी। और कॉट थीटा इक्वल टू B बाय P। ये B कट गया, ये P कट गया, 1 आ गया, हाँ। तो डेट मीन्स LHS इक्वल टू RHS हो गया। प्रूफ हो गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इससे देखिए और भी फॉर्मूला निकल के आएगा, सेम उसी तरह जैसे ये दोनों का निकाले। ठीक है, तो इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या आएगा हम लोग को, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। आसानी से निकाल भी सकते हैं। और आपको कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ठीक है, तो यहां से जो है हम लोग को 2 4 2 6 मतलब 3 फार्मूला से और एक्स्ट्रा जो है 6 फार्मूला हम लोग को आसानी से याद रह सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फार्मूला लेके अब यहाँ क्या हम लोग को यदि cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा कर देंगे तो क्या, नहीं सॉरी, यदि देखिए tan इंटू कॉस कर देंगे तो क्या 1 आएगा,
ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। टेन इंटू कॉस, टेन इंटू कॉस थीटा करेंगे तो 1 आएगा क्या? LHS लेते हैं हम लोग। टेन क्या होता है? P बाई बी। कॉस क्या हो जाएगा? कॉस क्या होगा? बी बाई एच। तो यहाँ देखिए बी बी कट गया, लेकिन P और H कटेगा? नहीं कटेगा। तो डेट मीन्स P बाई एच हो जाएगा। यहाँ P बाई एच होता है न कि 1 होता है। तो डेट मीन्स 10 इंटू कॉस इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। क्या हो जाएगा 10 इंटू कॉस? ये हम लोग को P बाई एच होगा। P बाई एच किसका मान होता है? साइन थीटा का मान होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो है 10 इंटू कॉस थीटा से एक और फॉर्मूला निकल के आता है साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह और भी फॉर्मूला को देख सकते हैं हम लोग क्या क्या निकल के आता है। जैसे साइन थीटा का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया 10 इंटू कॉस थीटा। तो देखते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना भी साइन थीटा का फॉर्मूला निकलेगा उसको आप लोग एक जगह एकत्रित कर लीजिएगा। जितना भी कॉस थीटा का फॉर्मूला निकलेगा उसको एक जगह एकत्रित कर लीजिएगा। जितना भी मतलब जितने भी छह त्रिकोणीय है अनुपात है, सबका जो है जितना भी फॉर्मूला निकलेगा सबका अलग अलग एक जगह कर लेना है। साइन थीटा का एक जगह, कॉस थीटा का एक जगह, टेन थीटा का एक जगह। तो क्या रहेगा, आसानी से आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब जैसे 10 इंटू कॉट का इक्वल टू 1 किए थे, तो इसी तरह हम लोग अपने मन से करते हैं कुछ से कुछ। ठीक है, उसी से फॉर्मूला हम लोग को निकालना। जैसे हम लोग पहले कर देते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए इसको जानने के लिए हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? H बाई बी। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? बी बाई एच। तो देखिए बी कट गया, एच कट गया, ये 1 आ गया। मतलब ये तो पहले प्रूफ हो चुका है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया है। तो ये 1 हो गया, ये पहले हो चुका है। और भी देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको प्रूफ कीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच। और कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच। तो ये देखिए ये कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ P भी हो जाता है और एच स्क्वायर हो जाता है। तो डेट मीन्स इसका फॉर्मूला कोई नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो और भी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अब साइन थीटा के साथ हम लोग टेन थीटा को अप्लाई कर देते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P बाई एच। टेन का P बाई बी। अब देखिए क्या कटेगा? नहीं कटेगा। डेट मीन्स इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। साइन थीटा इंटू टेन का भी कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए और भी अप्लाई कर देते हैं हम लोग। साइन थीटा इंटू अब टेन लिया, अब कॉट ले लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिखे थे? P बाई एच। कॉट को क्या लिखेंगे? B बाई पी। ठीक है, तो देखिए यहां भी कट रहा है क्या? P कट रहा है, लेकिन B बाई एच आ रहा है हम लोग का। ठीक है, B बाई एच आ रहा है, तो B बाई एच किसका फॉर्मूला हो रहा था? कॉस का। डेट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला निकल के हम लोग का आया, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। और भी हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी अप्लाई करते हैं। अब साइन थीटा के साथ और अप्लाई जो कर देंगे, कॉट थीटा कर दिए, एक कोसेक थीटा अप्लाई कर देते हैं। साइन के साथ कॉस कर दिए, टेन कर दिए, कॉट कर दिए, कोसेक अप्लाई करके देखते हैं।
तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, पी बाय एच। कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। एच बाय पी। यहाँ एच एच कट गया, पी पी कट गया, ये तो 1 आ गया। ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग फिर साइन थीटा के साथ अप्लाई कर देते हैं, क्या, कोसेक कर दिए, सेक कर देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा के इंटू यदि सेक थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, पी बाय एच। ये साइन थीटा पी बाय एच और सेक थीटा एच बाई बी। एच बाय बी। एच एच कट गया, यहाँ क्या आ गया, पी बाय बी आ गया। तो पी बाय बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो ये हम लोग को टेन थीटा आ गया, ठीक है। तो डेट मीन्स हम देख रहे हैं कि एक टेन थीटा का और भी फॉर्मूला निकल के आया। तो डेट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये हम लोग को टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो सब फॉर्मूला को लिखते जाना है, टेन को टेन के जगह कर देना है, कॉस को कॉस के जगह। अब देखिए साइन का सब, एक साइन के साथ सब अप्लाई कर दिए, अब कॉस के साथ सब अप्लाई करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक पहले आप लोग उतारिए, उसके बाद कॉस के साथ अप्लाई करके देखते हैं। यहां तक आप लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा आया और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा आया। अब इस फार्मूला से और इस फार्मूला से अब और भी फार्मूला निकल के आएगा, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। जिस तरह ऐसे निकाले हम लोग को निकल गया, आसानी से इससे भी अब और भी फार्मूला निकाल सकते हैं, हम लोग को याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो क्या यहां से साइन थीटा का फार्मूला नहीं निकाल सकते हम लोग, निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस, कॉट को उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अथी कॉस थीटा बटा कॉट थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। एक फार्मूला और पता चल गया, ठीक है। यहीं से कॉट थीटा का भी फार्मूला निकल सकता है, यहीं से जो है कॉट थीटा के भी फार्मूला निकल सकता है, ठीक है। नहीं निकल सकता है, कॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन को उस साइड भेजेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई है तो कॉट थीटा बराबर हम लोग को क्या निकल आएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इससे और भी दो फार्मूला हम लोग जान गए, हम लोग को याद करना ही नहीं पड़ेगा, एक फार्मूला जानेंगे उससे ढेर सारा फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां है आप लोग का टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसको भी इसी तरह निकाल लेंगे। यहाँ तो टेन थीटा का फॉर्मूला निकला, तो यहीं से हम लोग साइन थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, साइन थीटा के साथ सेक थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेज देंगे तो भागा में आ जाएगा। तो सेक साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटा सेक थीटा। और भी एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बाय साइन थीटा, टेन थीटा बता साइन थीटा, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला आप लोग को हो गया क्लियर, मतलब कि 5 से 6 चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। यदि याद उसको कर लेते हैं, वैसे याद नहीं करेंगे तो हम लोग कंसेप्ट यूज करके जो है कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के समय जो है आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, उस समय आप प्रूफ करने में नहीं लगेंगे। इसलिए जो है 6 से 7 फार्मूला यदि आप लोग को पता रहेगा तो उससे सारे के सारे फार्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सारा फार्मूला को एक जगह कर लेना है, साइन का एक जगह, कॉस को एक जगह, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और भी फार्मूला क्या निकल के आता है। ये साइन का सब जो है टी रेशियो से अप्लाई करके देख लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात से अप्लाई करके देख लिए। अब जो है अब कॉस का देखते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम लोग जो है कॉस के साथ सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये कॉस लिए, अब कॉस के साथ जो है पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अप्लाई करते हैं।
तो कॉस के साथ जो है साइन थीटा को मल्टीपल करते हैं, ठीक है, क्या आता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P by कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच और साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो यहां देखिए ये कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। तो डेट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का कोई भी फॉर्मूला हम लोग को नहीं बनेगा, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। कॉस थीटा के साथ अब जो है कॉस तो कॉस है ये है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके साथ जो है क्या अप्लाई करके देखेंगे, टेन, ठीक है। तो ये आप लोग जाने ही थे कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 10 को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कॉस थीटा के साथ जो है हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कॉट को अप्लाई करेंगे। cos S कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या जाने थे आप लोग, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच और टेन थीटा इक्वल टू P by B पी बाय बी, ठीक है। तो ये बी बी कट गया और पी बाय एच बचा, ठीक है। पी बाय एच बचा, डेट मीन्स कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग को, पी बाय एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो डेट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हम लोग को, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा आया। अब इससे और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो अब कॉस थीटा का फॉर्मूला एक यहां से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बाय टेन थीटा बटे साइन थीटा, नहीं आएगा। अब इसी से ये फॉर्मूला आएगा टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इधर है, कॉस उधर भेजेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा। तो ये फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। कॉस के साथ जब कॉट अप्लाई किए तो 1 आया था, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कॉस के साथ जो है अब हम लोग कोसेक को अप्लाई करके देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, कोसेक थीटा इक्वल टू H by P एच बाय, P ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखिए ये क्या आ रहा है, H का मिला है एच एच कट रहा है और बी बाय पी आ रहा है हम लोग को। तो बी बाय पी किसका फॉर्मूला होता है, P बी बाय पी किसका मान होता है, cot का कॉट का, cot थीटा डेट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा आ रहा है, लिखिए यहां तक। अब आगे देखिए, यहीं से कॉस थीटा का एक फॉर्मूला निकल के आता है, नहीं आ रहा। इसको कॉट थीटा बटे हम लोग कोसेक थीटा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। कॉस थीटा इधर है तो जो मल्टीप्लाई इसके साथ है उसको भेज देंगे उधर, तो कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा आ जाएगा। इसी से हम लोग कोसेक थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, आएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। यस सर। तो इसी तरह और भी फॉर्मूला आप लोग का होमवर्क रहा, इसी तरह सबके साथ सब मल्टीप्लाई करके जो है जो आएगा नहीं आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो है जो भी फॉर्मूला होगा निकाल लेना है और एक जगह एकत्रित कर देना है, ठीक है।
एक जगह एकत्रित कर देना है। और आगे भी हम लोग फार्मूला को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला को, ठीक है, ठीक है। यहां तक पहले आप लोग उतारिए। अब पहले जो है हम लोग ये सब फार्मूला को देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, ठीक है। ये फार्मूला को देखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, इसके लिए पहले हम लोग LHS लेंगे, इसको प्रूव करना है 1 कैसे होता है, ठीक है। एक नंबर में पूछता भी, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS हम लोग ले लिए। अब क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, p/h, ठीक है। तो स्क्वायर है, डेट मीन्स p/h का हम लोग को स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कॉस को लिखते थे b/h, ठीक है। तो ये जो है b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p² प्लस h स्क्वायर, p² प्लस h स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। यस सर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर होता है p² प्लस b², नहीं होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए p² प्लस b² को हम लोग h² लिख सकते हैं, h² नीचे हो गया, फिर ये कट गया, डेट मीन्स हम लोग का 1 आ गया। तो यहां से जो है ये प्रूफ करने भी दे सकता है आप लोग को। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूफ कर दिए। ये फार्मूला आप लोग जान गए। अब इस फार्मूला से और भी फार्मूला को देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं इस फार्मूला से कैसे बनेगा। तो इस फार्मूला से जो है हम लोग को ये देखिए क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर और भी देखिए, जब ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है, जिस तरह h स्क्वायर को h लिख करके उधर रूट किए थे, इसमें भी कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग को क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, नहीं हो जाएगा। इससे साइन थीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया हम लोग को। अब देखते हैं, अब हम लोग इसी से जो है कॉस का निकालेंगे, क्योंकि इसमें कॉस इंक्लूड है, ठीक है। तो कॉस का निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी को जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिखे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे ये इस फॉर्मूला से हम लोग को 4 और फॉर्मूला जान गए, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, तब लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये कैसे होता है, सेम उसी तरह जो हम लोग प्रूफ करेंगे। LHS लिए, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही है हम लोग का LHS। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, हाँ, h/b, तो होल स्क्वायर हो जा, सॉरी माइनस था, टेन थीटा का क्या होता था, p/b, तो p/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, इसको इसी तरह लिख सकते हैं, h स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटा b स्क्वायर।
इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जाने थे कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे बी स्क्वायर है, ये कट जाएगा। डेट मीन्स हम लोग का 1 आ गया। तो प्रूफ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इससे और भी फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे जिस तरह यहां निकाले। ठीक है, अब देखिए और फॉर्मूला निकल के क्या आता है। तो दो चीज इसमें आया, टेन और सेक, तो यहाँ टेन और सेक का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो पहले हम लोग टेन का निकाल के देखते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जिस तरह यहाँ किए हो जाएगा। तो यहाँ टेन थीटा का 2 फॉर्मूला जान गए। अब हम लोग इसके साथ सेक आता है तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 हुआ, ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है, ये 1 है, तो टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे, इधर माइनस में उधर प्लस में आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा को ऐसे लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक और हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। तो LHS लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा का आप लोग को क्या बताए थे फॉर्मूला, h by p। तो h by p का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉट का b by p, तो b by p का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे बताए थे लिखने के लिए, यस सर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब आसानी से आप लोग कर सकते हैं, पहले से बता चुके हैं। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग को क्या होता था पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। डेट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब इसी से और भी फार्मूला निकल के आएगा, कोसेक थीटा का फार्मूला और कॉट का फार्मूला निकल के आएगा, क्योंकि इसमें जो है कोसेक और कॉट इंक्लूड है। तो देखते हैं वो फार्मूला को। अब कोसेक थीटा का फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पहले क्या होगा हम लोग को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं होगा, यस सर, ये कॉट इस साइड है तो उस साइड जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो है हम लोग को कॉट का भी फॉर्मूला निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको जो है कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारा फार्मूला हो गया। अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का फार्मूला देखेंगे। पहले इसको जो है आप लोग छाप लीजिए, समझ भी लीजिए।